भारत में मुगल साम्राज्य की नींव 1526 ईस्वी में रखी गई, जब बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया। तैमूर और चंगेज खान की वंशावली से जुड़े बाबर ने भारत में एक नई सत्ता की शुरुआत की। उसके बाद पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा। हुमायूं को शेर शाह सूरी से हार का सामना करना पड़ा और उसे निर्वासन में जाना पड़ा। लेकिन शेर शाह की मृत्यु के बाद हुमायूं ने फारसी सहायता से दिल्ली पर दोबारा कब्जा किया। हुमायूं के बाद उसका पुत्र अकबर 1556 से 1605 आया, जिसने मुगल साम्राज्य को मजबूत नींव दी। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर ने हेमचंद्र विक्रमादित्य को हराकर सत्ता कायम की। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। सुलह ए कुल और दीन ए इलाही इसी के उदाहरण हैं। उसने जजिया कर समाप्त किया। प्रशासनिक दृष्टि से मानसबदारी प्रणाली तथा टोडरमल का राजस्व बंदोबस्त लागू किया। साम्राज्य को प्रांतों सूबे में बांटकर एक संगठित प्रशासन खड़ा किया। अकबर के बाद जहांगीर 1605 से 1627 आया। वह अपने न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध हुआ। लाल किले पर लटकाई गई उसकी न्याय की जंजीर जनता की सीधी पहुंच का प्रतीक थी। कला और चित्रकला उसके समय खूब फली फूली। इसके बाद शाहजहां 1628 से 1658 का शासन आया। उसका समय स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। उसने ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद जैसी अद्भुत इमारतें बनवाईं। अगला सम्राट औरंगजेब 1658 से 1707 तक था। वह सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला मुगल शासक था। उसने साम्राज्य को सबसे बड़े भौगोलिक विस्तार तक पहुंचाया, परंतु उसके धार्मिक कट्टरपन, जजिया कर पुनः लगाने और लंबे युद्धों ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। मराठों, सिखों और राजपूतों के विद्रोह ने मुगल शक्ति को हिला दिया। 1707 के बाद साम्राज्य लगातार कमजोर होता गया। कमजोर उत्तराधिकारी नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण तथा अंग्रेजों और मराठों की शक्ति वृद्धि ने इसे और पतन की ओर धकेला। अंततः 1857 के विद्रोह के समय अंतिम सम्राट बहादुर शाह द्वितीय जफर को अंग्रेजों ने बंदी बनाकर रंगून निर्वासित कर दिया। इसी के साथ मुगल साम्राज्य का अंत हो गया।